दोस्तों, इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत कथा के बारे में विस्तृत से बात करेंगे आपके साथ। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा क्या है। आप सभी ने सावित्री और सत्यवान की कथा तो जरूर सुनी होगी। सावित्री और सत्यवान दोनों पति पत्नी थे। यमराज जी ने सत्यवान का प्राण हर लिया था, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए यमराज को तर्क वितर्क करके यमराज जी को ही उलझा दिया और अंत में यमराज जी ने उनके पति को प्राण को छोड़ना पड़ा, उनका प्राण को लौटाना पड़ा, विवश होना पड़ा। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के और उत्तम स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के रखती है। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। साल 2025 में यह दिन 26 मई यानी सोमवार के दिन पड़ेगा। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ वट वृक्ष की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। वट वृक्ष का क्या महत्व है जान लेते हैं। वट वृक्ष या जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं, है ना। वट वृक्ष में त्रिदेवानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतीक माना जाता है, उनका वास स्थान माना जाता है। यह वृक्ष दीर्घायु, स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक भी है। महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करके सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनती है, लेकिन आज के समय में शहरीकरण के कारण कई जगह पे वट वृक्ष आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे में यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक किया जा सकता है। अगर वट वृक्ष ना हो तो आप अगर आसपास कहीं वट वृक्ष हो तो उसकी टहनी भी ले आवें तो भी काम चल जाएगा, या गमले में लगाकर पूजा स्थल पर रखें और उस वृक्ष को कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है, क्योंकि यह मान्यता था कि बरगद के पेड़ के नीचे ही यमराज जी ने सत्यवान के प्राण लौटाए थे। आइए एक बार फिर से सावित्री सत्यवान कथा सुनते हैं। शॉर्ट में सुनेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। राजा अश्वपति की एक कन्या थी जिनका नाम सावित्री था। वो बहुत ही रूपवान, गुणवान, गुणवती थी। उनकी चर्चा दूर दूर तक थे। राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का विवाह सालदेश के राजा द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान से कर दिया था। सत्यवान कौन था? राजा द्युम्नसेन का पुत्र था, और द्युम्नसेन सालदेश का राजा था, लेकिन उनका राजपाट सब छीन गया था और वो दोनों पति पत्नी अंधे हो गए थे। ये सावित्री को बताया गया कि जिससे तुम विवाह करने जा रही हो उनके माता पिता अंधे हैं और सालदेश के राजा हैं, लेकिन उनका राजपाट छीना जा चुका है, और जो तुम्हारा पति बनेगा उनकी आयु अल्प है, यानी 1 साल के बाद वो मर जाएगा। फिर भी सावित्री ने बोला ना, हम तो इन्हीं से विवाह करेंगे। हम तो, उनका प्रतिज्ञा अटल था, बोला हम तो नहीं बदल सकते हैं। उन दोनों का ससुराल शादी हो गया, विवाह संपन्न हुआ। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और सास ससुर की सेवा करने लग गई। समय बीतता गया। नारद जी ने सावित्री को पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की मृत्यु 1 साल के बाद हो जाएगी, और किस दिन होगी ये भी बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री की चिंता बढ़ती गई। उनके मृत्यु के दिन 3 दिन शेष बच गए थे। तभी सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया, यानी उसकी मृत्यु के बाद 3 दिन बचे थे तो सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। वो राजा पुत्र, उसका हस्बैंड का पति क्या करता था, जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और खाना बनाता था, ठीक है। तो हर दिन की तरह सत्यवान भी उस दिन जंगल में लकड़ी काटने जाने लग गया। सावित्री उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, हरदम उसके साथ लगी रहती थी। सावित्री भी उनके साथ पीछे पीछे चली गई जंगल में। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में अचानक तेज दर्द होने लग गया, और दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए, है ना। उनके माथे में बहुत तेज दर्द होने लगा, दर्द से व्याकुल के नीचे उतर गए। सावित्री को ने समझ लिया कि हाँ, इनका समय हो चुका है। सत्यवान को उन्होंने क्या किया, सावित्री नीचे बैठ गई, अपने पैर उसका माथा को अपने गोद में लेकर लेट गया सत्यवान वहीं पे, और उनका सिर को सराहने लगी। तभी वो विशाल किसी की छाया नजर आया वहाँ पे, वो यमराज जी थे। यमराज जी ने सत्यवान को प्राण ले लिया और लेके जाने लगे। सावित्री भी अपने पति के शरीर को छोड़ जमीन पर लेटा छोड़ दिया, और सावित्री भी जलवान के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी थोड़ी दूर जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि सावित्री पीछे चली आ रही है। तो उन्हें सावित्री को समझाने की कोशिश किया कि बेटी, ये विधि का विधान है, जो एक दिन जन्म लेता है उसको मृत्यु निश्चित है, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी, वो पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायण देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो लेकिन लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही।
जमराज ने कहा तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने का कोई परेशानी नहीं है, पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्हें फिर से एक बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने फिर से वर मांगा कि हमारे सास ससुर का छीना हुआ राज उन्हें फिर से वापस मिल जाए। जमराज जी ने बोला तथास्तु, लेकिन फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। जमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान भी मांगने का कहा, तीसरा वरदान भी मांग लो और लौट जाओ। अभी सावित्री ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मांगा कि मुझे 100 पुत्र हो, मैं पुत्रवती हो जाऊं, सौभाग्य प्राप्त हो। जमराज जी ने कहा तथास्तु। अब जमराज जी फंस गए। सावित्री ने जमराज से कहा प्रभु मैं पतिव्रता पत्नी स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दे दिया, और लेकिन मेरे पति को साथ में लिए जा रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं पुत्रवती कैसे होऊंगा? जमराज फंस गए। अब क्या करें? किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि हाँ सही बोल रही है। अंत में जमराज जी ने सत्यवान को प्राण को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वरदान दे चुके थे कि पुत्रवती हो जाओ, और उनके पति को कैसे ले जा सकते हैं? फिर जमराज जी ने उनके पति के प्राण जो ही छोड़ा, सत्यवान का जहाँ पार्थिव शरीर पड़ा था उठ के बैठ गया। वो इधर देखने लगी मेरी पत्नी किधर गई। तब तक सावित्री वहाँ पहुँच गई और दोनों खुश हो गए और खुशी पूर्वक अपने राजकोट घर की तरफ चल पड़े। जब दोनों घर पहुँचे देखा कि उनके माता पिता की आँख रोशनी घुमाई है और उनका खोया हुआ राज पुनः मिल गया है, और इस तरह उन्हें लंबे समय तक सुख भोगा और ज़िंदगी ये समझ की। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।